हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आईकॉन्टास क्लैट यूट्यूब चैनल। आप जब भी क्लैट एग्जाम की या किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू करते हो तो सबसे बेसिक चीज़ जो होती है वो ये होती है कि स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता कि उन्हें प्रिपेयर कैसे करना है, राइट? व्हाट शुड बी द प्रिपरेशन प्लान फॉर द एंट्रेंस एग्जाम दैट यू आर गोना गिव आइदर इन दिस December 2025 और आइदर इन December 2026, चाहे वो क्लैट 2026 के एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो क्लैट 2027 के एस्पिरेंट्स हो। तो आपका जो प्रिपरेशन प्लान है आज हमने इस वीडियो में पूरा डिसाइड कर दिया है। अगर आपने ये प्रिपरेशन प्लान फॉलो कर लिया देन ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको कोई भी नहीं रोक सकता इन द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लियर द क्लैट विद द फ्लाइंग कलर्स। हमने आपके लिए जो प्रॉपर एक स्टडी प्लान बनाया है दैट इज डिवाइडेड इनटू डेली प्रैक्टिस प्लान, वीकली प्लान, मंथली प्लान एंड व्हाट आर द बेस्ट बुक्स दैट यू कैन रेफर टू प्रिपेयर फॉर दिस क्लैट एग्जामिनेशन, राइट? अब आपका डेली, वीकली और मंथली प्लान क्यों मैटर करता है? बिकॉज अगर आप एक पर्टिकुलर इंसान को देखोगे जो भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, द स्टूडेंट्स हैव द टेंडेंसी कल करते हैं। जब तक आपके पास आपका डेली प्लान नहीं होगा, जब तक आपके पास आपका वीकली गोल नहीं होगा, जब तक आपके पास आपका मंथली गोल नहीं होगा, तब तक आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। एंड दैट इज हाउ वी हैव डिवाइडेड योर प्रिपरेशन प्लान फॉर द क्लैट 2026 और 2027 इन 3 पार्ट्स: वीकली, मंथली एंड daily plan, right? So let's begin. Here the first is the quantitative techniques, right? Let's talk section by section. आपका quantitative sections में questions आते हैं 10 to 14। जो आपके टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं नंबर्स, एल्जेब्रा, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वर्क, डेटा इंटरप्रिटेशन, सेट थ्योरी एंड रिलेशंस, ठीक है? यहाँ तो आपके हो गए टॉपिक्स। यहाँ पर मैंने आपको बताया है एक छोटा सा वो प्लान जो आप फॉलो कर सकते हो। प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विल फुली प्रिपेयर यू फॉर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। यानी कि अगर आप क्लैट के लिए इन टॉपिक्स को कर लेते हो तो आपको और लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एलिट, एलसेट, स्लैट, एमएचसीटी, इनके लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। नथिंग एक्स्ट्रा नीड्स टू बी डन while you prepare for CLAT quantitative techniques, क्योंकि syllabus is exactly the same for at least the quantitative aptitude section, right? Out of 12 quants question, all the questions are asked from mathematics that you have studied till class 10. आपने 10th तक की जो मैथ्स पढ़ी है सिर्फ उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने 11th और 12th में मैथ्स नहीं लिया हुआ है, there is nothing that you have to worry about. आपकी 10th तक की बेसिक एलिमेंट्री मैथ्स के क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाते हैं in a form of a passage, in a form of a data interpretation in your CLAT exam, right? Moving ahead with the English language section. Number of questions 20 to 24. RC passages, para completion, idiom phrases, grammar, para jumbles. This is the topics that you need to cover in your English section. Preparing for CLAT English language will again also prepare you for the other law entrance exams as well. Out of 24 to 28 legal English questions, all the questions in the CLAT exam are passage based questions where synonyms and antonyms are generally asked from the passage itself. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि जहाँ पर हमसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाते हैं वो हम कैसे करें। तो आपसे कोई भी रैंडम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स नहीं पूछे जाएंगे, आपके जो पैसेज में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं वही आपसे पूछे जाएंगे। सो इफ यू हैव अ सेंस ऑफ अ बिट गुड वोकैबुलरी ऑन योर हैंड देन यू कैन ईजिली क्रैक दोज क्वेश्चंस, राइट? Moving ahead with the logical and analytical reasoning part, again number of questions 20 to 24, right? Now, there is a difference between other law entrance examinations and CLAT when it comes to this one particular section. Why? Because क्लैट में पूछी जाती है आपकी लॉजिकल या फिर क्रिटिकल रीजनिंग और आपके जो अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनमें पूछी जाती है आपकी एनालिटिकल रीजनिंग। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको टॉपिक से समझ में आ जाएगा। जो आपके ओनली रेलिवेंट फॉर एलिट, स्लैट एंड एलसेट है, जो आपके अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आपके टॉपिक्स पूछे जाते हैं कोडिंग, डिकोडिंग, डिस्टेंस डायरेक्शन, क्लॉक कैलेंडर्स, ब्लड रिलेशंस, एनालॉजीज एंड एवरीथिंग। बट अगर आपके जो क्लैट स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं वो आपके हैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए strengthening, weakening, facts, inferences, judgments, statement, assumptions and statement conclusions. So ये आपके topics हैं, important topics for your
CLAT and other law entrance examinations. This is totally the critical reasoning part and this is your fully analytical reasoning part. And that is why आप देखोगे दोनों टॉपिक्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है and that is why ये सेक्शन स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट बनता है, right? Now moving ahead with the legal reasoning, relevant for all the law entrance examinations, whether you talk about CLAT, whether you talk about AILET, whether you talk about SLAT, whatever entrance exam you talk about, the topics remains the same: constitution, contracts, criminal law, torts, family law and miscellaneous laws, right? Now when we come to, after discussing that what all topics that you need to study for your preparation plan, now let's come to your daily study plan, your weekly study plan and your monthly study plan, ताकि आपको एक preparation plan पता हो कि आपको इसको कैसे follow करना है, so that आपके एक by the end of the year एक set of number of questions आपने practice कर लिया हो और आपको इतना confidence हो कि अब कोई भी question आ जाए, I will not have any problem in solving that one particular question, right? 7 days in a week, Monday to Sunday, right? So here you have to see, start with 5 to 10 questions per day of each section, ठीक है? आपको हर दिन एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस, यानी कि 2 पैसेजेस, एक पैसेज में यूजुअली आपके 5 to 6 क्वेश्चंस होते हैं, आपको हर पैसेज के एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस या फिर 2 पैसेजेस, यानी कि 5 सेक्शंस हैं तो टोटल ऑफ जस्ट 10 पैसेजेस. टोटल ऑफ जस्ट 10 पैसेजेस इन अ डे सॉल्व करने हैं एंड ट्रस्ट मी इट इज नॉट गोना टेक मोर देन एन आवर इफ यू हैव स्टडीड सर्टेन थिंग्स बिफोर. आपके 10 पैसेजेस में 1-1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा एंड दैट इज समथिंग दैट इज द मिनिमल थिंग दैट यू हैव टू स्टार्ट ऑन डेली बेसिस. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ से प्रिपरेशन शुरू करनी है, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि आप एक बार अपने पैसेजेस सॉल्व करना शुरू करो और आप देखो कि आपको क्या समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है, किस चीज के लिए आपको किन रिसोर्सेज पे ध्यान देने की जरूरत है, राइट? लर्न कॉन्सेप्ट, सॉल्व 50 to 70 क्वेश्चंस ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड क्लैरिफाई डाउट्स. इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. लेट्स फर्स्ट से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, आपने उसके कॉन्सेप्ट सीखे कि ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, हर चीज आपने पढ़ ली. अब एटलीस्ट इस वन पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने के बाद आप इसके 70 to 100 क्वेश्चंस सॉल्व करोगे ही करोगे टू बी श्योर कि आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है. एंड दैट इज व्हाई दैट इट इज सेड दैट यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड देन सॉल्व एटलीस्ट 70 to 100 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट वन पर्टिकुलर टॉपिक टू बी वेरी वेरी श्योर कि हाँ मेरा ये टॉपिक अच्छे से हो गया है, राइट? सॉल्व मोर ऑन वीकेंड्स. जब आपका सैटरडे या संडे आता है, अगर आपका सैटरडेज को स्कूल नहीं है, संडे को नहीं होता है, सैटरडे और संडे को जब आपका स्कूल नहीं है तो आप इस फ्रीक्वेंसी को जो आपके 7 to 10 पैसेजेस थे इन अ डे, आप इसको बढ़ाकर एटलीस्ट 15 to 20 जो आप डबल कर दोगे सो दैट यू हैव अ गुड प्रैक्टिस, राइट? दैट इज व्हाई हमने आपका लिखा है कि वीकेंड पे आपको ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. नाउ मूविंग अहेड विद द मंथली एंड ईयर गोल, ठीक है? स्मॉल स्टेप्स बिग इम्पैक्ट, ठीक है? अब कैसे? वीक पर वीक 70 क्वेश्चंस, वेरी स्मॉल अचीवमेंट. अगर आप 10 क्वेश्चंस भी डेली सॉल्व कर रहे हो तो आपके सिर्फ 70 क्वेश्चंस सॉल्व होंगे आपके एक वीक में, राइट? बहुत छोटी अचीवमेंट लगेगी कि सिर्फ 70 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. मंथली कितने हो जाएंगे? 70 into 4, दैट विल बी 280 प्लस क्वेश्चंस. दैट वुड बी अ बिग अचीवमेंट फॉर अ क्लास 12 और क्लास 11 स्टूडेंट. अगर आप महीने में एटलीस्ट 300 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो फॉर योर क्लैट, एंड जब आप इसका बिगर पर्सपेक्टिव ईयरली बेसिस पे देखोगे तो आप देखोगे आपने मोर देन 5000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे इन अ ईयर, राइट? एंड फॉर दैट कंसिस्टेंसी इज द की. आप ये सोचो, आज 10 क्वेश्चंस नहीं करता हूँ, कल 20 क्वेश्चंस कर लूँगा, परसों 30 कर लूँगा. आप डेली पोस्टपोन करते जाओगे तो क्या आप ईयर एंड पे एक दिन में 5000 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? नो, you will not be able to complete 5000 questions in a day and that is why consistency matters. आपको हर दिन
10 क्वेश्चन करने हैं। आपको वीकली टारगेट बनाना है कि हाँ मुझे 70 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मंथ में आपके 300 क्वेश्चन होंगे ना, इससे आपके ऊपर प्रेशर आएगा और आप अपनी स्टेप बाय स्टेप एक बिग इम्पैक्ट बनाते जाओगे इन योर क्लैट प्रिपरेशन, राइट। नाउ मूविंग फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक, ठीक है। अब आपको टॉपिक टू टॉपिक कैसे आगे बढ़ना है, राइट। लेट्स टॉक अबाउट लीगल रीजनिंग। 5 to 10 क्वेश्चंस पर डे, इंक्रीज ग्रेजुअली वंस दिस इज कंसिस्टेंट। आपके जैसे जैसे आप टॉपिक्स कवर करते जाओ, आप वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ। डाउट्स क्लियर करो। ओह, आप डाउट्स कैसे क्लियर करोगे? डाउट्स आप क्लियर करोगे, आईकॉन्टा का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर अगर आप कोई भी डाउट अपना पूछते हो या अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो विद इन 15 मिनट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपका डाउट क्लियर किया जाता है विद द एक्सपर्ट फैकल्टीज एंड द मेंटर्स। अब ये ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। देयर आर मोर देन 5000 स्टूडेंट्स हु आर देयर इन दीज व्हाट्सएप कम्युनिटीज और वो डेली बेसिस पे इन फ्री रिसोर्सेज का बहुत अच्छा एडवांटेज ले रहे हैं एंड यू आर मिसिंग आउट ऑन इट इफ यू आर नॉट ज्वाइनिंग दिस वन पर्टिकुलर ग्रुप। सारे रिसोर्सेज हम आपको डेली न्यूज़पेपर भेजते हैं, आपको मंथली कंपेंडियम्स भेजते हैं, येस ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ज्वाइन नाउ। सो आप अपने डाउट्स क्लियर करोगे, सिलेबस कंप्लीट करोगे अक्टूबर एंड तक। अगर आप इस साल दिसंबर 2025 में पेपर देने वाले हो, अक्टूबर तक आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाना चाहिए। एंड अगर आप 2027 में एग्जाम दे रहे हो और अगर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो नेक्स्ट में यानी कि अगले 1 साल तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए ताकि आप लास्ट के 4-5 मंथ्स पूरी प्रैक्टिस और रिविजन में दे सको। बट फॉर 2026 एस्पिरेंट्स योर सिलेबस शुड कंप्लीट बाय अक्टूबर एंड, राइट। इंग्लिश के लिए 1 RC आप डेली करो, 5 क्वेश्चंस ऑन एनी कॉन्सेप्ट, अगेन डाउट्स पूछो। लॉजिकल में सेम 5 to 10 क्वेश्चंस, आस्क योर डाउट्स, कंप्लीट द सिलेबस। जीके करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैकलॉग नहीं बनाना है। बैकलॉग अगर बनाओगे तो कभी भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा जीके करंट अफेयर सेक्शन के लिए। मंथली कंपेंडियम्स, सारी न्यूज़ कवर करो, डाउट्स पूछो, ये आपका होगा तरीका जीके एंड करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने का। अगर एक बार बैकलॉग बनता चला गया देन ये सेक्शन कोई भी कवर नहीं करवा पाएगा। पूरा जीके करंट अफेयर्स का कभी भी जनवरी से लेकर नवंबर तक एक भी दिन का बैकलॉग मत बनाना, क्योंकि बैकलॉग क्यूमुलेट होता 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 चला जाएगा लेकिन वो कभी भी पकड़ में नहीं आएगा, राइट। एंड दैट इज वाई आपकी कंपेंडियम्स, आपकी डेली न्यूज़, वो सारी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो अगर डेली बेसिस पे बस उतना भी कर लोगे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। सो दिस इज द जीके करंट अफेयर्स पार्ट। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स अगेन 5 to 10 questions per day and to be completed at least 50 to 70 questions per concept, जो मैंने आपको अभी बताया, राइट। डाउट्स पूछो। अब आता है आपका बिगर पार्ट, ठीक है। आपको एटलीस्ट 30 फुल लेंथ मॉक्स देने हैं बिफोर योर एक्चुअल एग्जाम। अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो, अगर आपने प्रिपरेशन पहले से शुरू कर दी है तो इस मॉक के नंबर को आप डबल कर सकते हो, 60+ क्लैट मॉक्स आप दे सकते हो। बट अ गुड नंबर इज इफ यू अटेम्प्ट 30 to 40 मॉक्स बिफोर योर क्लैट एग्जामिनेशन, सो दैट यू हैव अ गुड आइडिया कि आपका 2 आवर्स में कितना सिलेबस, 2 आवर्स में आप कितना पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हो, आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी, एवरीथिंग, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू मूव अहेड विद योर मॉक्स पार्ट, राइट। नाउ द स्टडी प्लान, डेली 3 to 4 आवर्स, ठीक है। डेली 3 to 4 आवर्स नहीं दे सकते हो तो एटलीस्ट डेली 2 आवर्स, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे, 30 मिनट्स रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू। इससे 2 चीज़ें होंगी। क्या? पहला, आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी, ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ कॉन्टिन्यूसली पढ़ते हो तो इवेंचुअली आपकी रीडिंग स्पीड डेफिनेटली इंक्रीज होती है एंड साथ ही साथ आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट होंगे, राइट। तो एक तीर से 2 निशाने, एंड आप रीडिंग के साथ साथ अपनी जीके करंट अफेयर्स को भी इंप्रूव कर रहे हो, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू सी 30 मिनट्स टू इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू। द न्यूज़पेपर रीडिंग को आपको देने ही देने हैं। एक आरसी का पैसेज सॉल्व करोगे, 5 ग्रामर और वोकैबुलरी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। 10 क्वांटिटेटिव टेक्निक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो सेम डे क्लियर करोगे। अगर क्वांट्स के क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आया और आपने छोड़ दिया
कि चलो ठीक है मैंने समझ लिया, आगे जाके देखेंगे इस डाउट को कैसे सॉल्व करना है, वो कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। अगर डाउट आ रहा है तो उसी टाइम पे क्लियर करो, और डाउट कहाँ से क्लियर होगा, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट टू यू। 1-2 लीगल पैसेजेस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, लीगल के पैसेज सॉल्व करो, 1-2 लॉजिकल रीजनिंग के पैसेजेस सॉल्व करो। दैट इज हाउ यू हैव टू मूव अहेड विद योर डेली स्टडी प्लान, राइट? नाउ मूविंग अहेड, why iConta? If you want to prepare for your CLAT examination, why do you choose us, right? Because we provide you one-step solution for everything. You don't have to hassle and puzzle for the other resources. आपको एक stop destination मिलेगा जहाँ पर आपको सारे resources मिल रहे हैं, legal के marathons, आपको GK के compendiums, आपको daily current affairs, आपको one-liner current affairs, आपकी quantitative techniques की special classes, आपकी English vocabulary की special classes, वो सब आपको iConta में मिलता है। And that is where if you want to get more the details, you can just visit iConta's website, which is www.iconta.in/clat। और आप iConta को क्यों चूज करते हो? जिसके कुछ स्पेसिफिक जो हाइलाइट्स हमारे हैं वो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किए हैं। डेली आपको हाइलाइटेड न्यूज़पेपर मिलता है। आपको पता है न्यूज़पेपर बहुत बड़ा होता है, बहुत बोरिंग हो जाता है, तो हमने आपके लिए न्यूज़पेपर को सेग्रीगेट कर दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लेस इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। एंड आपको तीनों पार्ट्स में मिलती है न्यूज़, और आप सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट और थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे फोकस करके अपने न्यूज़पेपर रीडिंग के 2-3 घंटे को सिर्फ 30 मिनट्स में कवर कर सकते हो। एडिटोरियल बेस्ड एंड मिनी मॉक सीरीज मिलती है। मिनी मॉक सीरीज क्या है? 25 क्वेश्चंस आपको डेली मिलते हैं, हर सेक्शन का एक पैसेज मिलता है, सो दैट आप उस सेक्शन को सॉल्व कर सको और आपकी डेली प्रैक्टिस बनी रहे। 24/7 डाउट सॉल्विंग जो मैंने आपको बताया, मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशंस एंड सेक्शनल टेस्ट, AI मॉक एनालिसिस, personalized suggestion strategy after taking mocks to improve performance, free crash course, लास्ट के 2 महीने में आपको फ्री क्रैश कोर्स मिलता है जिसमें आपकी क्लैट की रिवीजन दोबारा करवाई जाती है, पूरा सिलेबस दोबारा करवाया जाता है, क्लैट फोकस्ड बुक्स, डेली रीडिंग मटेरियल, क्लैट पास्ट पेपर्स। NLU faculty and most credible team of iConta. iConta is famous for shortcuts. आपको पता चलते हैं कि ऐसा कौन सा शॉर्टकट है जो बाकी लोगों को नहीं पता, स्पेशली इन द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का सेक्शन, सो दैट आप उनसे बेटर सॉल्व कर पाओ। डायरेक्ट क्वेश्चंस इन क्लैट फ्रॉम iConta क्लासेस। आई विल शो यू विद द प्रूफ कि iConta की डायरेक्ट क्लासेस से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं क्लैट 2025 के एग्जाम में भी। Convenience for iConta students, all live classes and sessions get recorded to ask doubts even at the midnight. Class timings don't clash with your school timings. Get mentored by the most credible mentors and NLU students at the comfort of your home, right? So that is why I guess you should choose iConta, and that is where I just want to tell you that we have already launched our CLAT 2026 and 2027 batches. If you want the details, I've already mentioned that you can visit our website www.iconta.in/clat, और आपको अब स्टडी प्लान से रिलेटेड, वीकली प्लान या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व होंगी। और अगर कोई डिटेल डाउट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, बहुत कुछ मिस आउट कर दोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टिल देन डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।